हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिना डीएलएड और बिना बीएड किए हुए आप शिक्षक कैसे बन सकते हैं। यह शिक्षक आप सिर्फ स्टेट में ही नहीं, सेंट्रल में भी बन सकते हैं। इसका बात हम आज पूरा वीडियो में आज बताने वाले हैं। तो पूरा डिटेल जानने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी खबर आप लोगों को मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बिना डीएलएड किए हुए, बिना बीएड किए हुए आप लोग शिक्षक बन सकते हैं, यह बात आप लोग मान कर चलिए। इसके लिए आपको 1 वर्ष का कोर्स करना रहता है। इसका वैकेंसी आप लोगों को स्टेट में भी दिख जाएगा, सेंट्रल में भी दिख जाएगा और प्राइवेट सेक्टर में भी दिख जाएगा। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे आप लोग कहाँ से यह कोर्स कर सकते हैं, इसके साथ आप लोगों को फीस कितना लगेगा और आप लोग इसके लिए कौन सा स्टडी सेंटर चूज़ कर सकते हो कि अपने नज़दीकी में, कि आपके ज़िला में है कि नहीं। यह सभी बात आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों को बहुत जल्दी मिलते रहेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक बी लिप करके कोर्स होता है, बी लिप, जिसको बहुत कम ही लोग मतलब कि करते हैं, क्योंकि यह 1 साल का कोर्स रहता है। तो इस कोर्स करके आप लोग अपना बीएड डीएड किए बिना ही शिक्षक बन सकते हैं। इसमें आप लोगों को सैलरी भी बहुत अच्छा मिलता है, लगभग 50,000 प्लस मिलता है, सेंट्रल में भी स्टेट में भी। तो अगर आप बीएड डीएड नहीं करना चाहते, आप लोगों का बीएड डीएड में नाम नहीं आ रहा है इस बार पंडित सुंदरलाल से, या फिर आप लोगों का सीजी व्यापम से चांस नहीं है, आप पैसा इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं आर्थिक स्थिति के कारण, तो आप बी लिप कर सकते हैं। आप लोग बी लिप करने के बाद आप लोगों के पास बहुत सारा विकल्प रहता है, जिससे आप शिक्षक बन सकते हैं, आप लोग प्रोफेसर बन सकते हैं, साथ ही साथ आप लोग बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा भी सकते हैं। तो आज की वीडियो हम बताएंगे कि आप लोगों को यह कोर्स कहाँ से करना है, इसकी योग्यता क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आप लोग को स्नातक पास होना जरूरी रहता है। आप लोग स्नातक आप लोग किसी भी विषय में पास हो सकते हैं। आप बीकॉम किए रहे होंगे, या फिर बीएससी किए होंगे, या फिर बीए किए होंगे। आप लोग कोई भी कोर्स किए होंगे तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। पीजी भी किए होंगे तो इसके लिए आप लोग एलिजिबल है, यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। यह कोर्स आप लोगों का पंडित सुंदरलाल शर्मा से भी हो रहा है, जिसके लिए आप लोगों को फॉर्म फिलअप 31 तारीख तक डलेगा, 31 अगस्त तक। तो अगर आप लोग करना चाहते हैं, आप लोगों का नंबर कम हो रहा है पंडित सुंदरलाल में प्री पीएड एवं प्री डीएलएड के लिए, तो आप लोग इस तरफ जा सकते हैं। यह आप लोगों के बहुत अच्छा विकल्प है। इसके साथ आप लोग फीस के बारे में बता दूं तो इसका फीस बहुत कम है, 11,200 रुपये इसका फीस है, जो आप लोगों को वन टाइम पे है। यह कोर्स सिर्फ 1 साल के लिए, तो इसके लिए वन टाइम पे है। यह पूर्णतः प्राइवेट है। तो यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे, आप लोग शिक्षक हैं या फिर प्राइवेट जॉब में हैं, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई को छोड़कर आप लोग रेगुलर कोर्स नहीं करना चाहते हैं, तो इसके तरफ जा सकते हैं, क्योंकि यह पूर्णतः प्राइवेट होगा। तो यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों बात कर लेते हैं कि स्टडी सेंटर, आप जिस किसी भी ज़िले में होंगे वहाँ पर आप लोगों को यह सेंटर मिल जाएगा। आपके नज़दीकी कॉलेज में आप लोगों को सेंटर मिल जाएगा, क्योंकि इसके लिए आप लोगों को संपर्क क्लास लेना पड़ता है। तो संपर्क क्लास आप लोगों को कुछ ही दिन का रहता है, जिसके लिए आप लोगों को कॉलेज जाना पड़ता है। तो आप लोग स्टडी सेंटर वही चूज़ करना जहाँ आप रहते हैं, या फिर जहाँ पढ़ने के लिए आए होंगे वहीं पर आप लोग चूज़ करना। तो यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे, स्टडी सेंटर आपको सभी ज़िलों में मिल जाएगा। इसके साथ साथ बात कर लेते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न। तो एग्ज़ाम का पैटर्न आप सभी को पता है कि साल में 1 बार एग्ज़ाम होगा, और आप लोगों का वह फाइनल एग्ज़ाम होगा, जिसमें आप लोगों को जहाँ पर सेंटर मिला रहेगा वहाँ पर आप लोग जाकर एग्ज़ाम दिला सकते हैं और आप पास हो सकते हैं। इसका एग्ज़ाम बहुत ईजी होता है, आप लोग मानकर चलिए कि आप पास हो सकते हैं। आगे बात करते हैं संपर्क कक्षा के बारे में। आप लोगों का प्राइवेट से करते हैं पंडित सुंदरलाल से, तो 10 दिनों का आप लोगों का प्राइवेट लगता है कि आप लोग को कॉलेज आना ज़रूरी रहता है। तो इस बीच आप लोगों का 80% उपस्थिति रहना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आप लोग 80% उपस्थिति नहीं रखते हैं, तो आप लोगों को एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाता है। तो आप लोग कहीं भी कॉलेज सेलेक्ट करते हैं तो आप अपनी नज़दीकी सेलेक्ट कीजिए, जहाँ आप 10 दिन जा ही पाएँ कम से कम। तो यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं जॉब और अपॉर्चुनिटी, कि आप लोग यह कोर्स करने के बाद कौन-कौन से जॉब कर सकते हैं, और आप लोग प्राइवेट सेक्टर में कौन-कौन से जॉब कर सकते हैं, साथ-साथ गवर्नमेंट सेक्टर में। तो आज की वीडियो में पूरा देखिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर में कौन-कौन सा जॉब कर सकते हैं। तो इसके लिए यह कोर्स आप लोग ग्रंथपाल के लिए होता है। तो छत्तीसगढ़ में आप सभी को पता है कि 1 साल कोर्स करने के बाद आप लोग ग्रंथपाल बन सकते हैं। जितने भी पीएम श्री स्कूल हैं, आत्मानंद स्कूल हैं, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, वहाँ पर आप लोग लाइब्रेरियन का काम कर सकते हैं। इसके लिए अच्छा खासा पेमेंट भी रहता है, जहाँ आप लोग लाइब्रेरी में बैठकर ही पुस्तक को आप लोग सेल करके, मतलब कि वहाँ पर उपलब्ध कराकर आप लोग पैसा अर्न कर सकते हैं। साथ-साथ आप सभी को पता है कि आप लोगों का यह जॉब बहुत सिक्योर रहता है, कि आप लोग एक ऑफ़िस दिया जाता है, एक लाइब्रेरी दिया जाता है, जहाँ आप अपना स्टडी आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं, और आप वहाँ पर रहकर बहुत सारे बुक भी पढ़ सकते हैं, और इसके साथ-साथ आप लोग को पेमेंट भी अच्छा खासा मिल जाता है।
प्राइवेट सेक्टर की बात यह रहा और गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि अगर आप लोग बिलीव कर लेते हैं उसके बाद एमलिफ कर लीजिए, 1 साल का वह भी कोर्स रहता है। एमलिफ करने के बाद आप सभी को पता है कि इसके बाद आप नेट भी क्वालीफाई कर सकते हैं। नेट क्वालीफाई करने के बाद आप लोग कॉलेज में भी ग्रंथपाल बन सकते हैं, या फिर कॉलेज में ग्रंथपाल का पढ़ाई करने वाले प्रोफेसर भी बन सकते हैं। यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ सेंट्रल लेवल में भी आप लोगों का केवीएस में, एनवीएस में इसके लिए वैकेंसी निकलता है, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यह कोर्स बहुत कम लोग किए रहते हैं और इसका पोस्ट भी कम आता है, तो इसमें आप लोगों का फाइट करने का ज़्यादा चांस रह जाता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पोस्ट रहेगा और आप लोग कम विद्यार्थी रहोगे भाग्यों से, तो आप लोगों का शिक्षक बनने का आसान हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी इसका वैकेंसी आता है, तो इसके बारे में आप लोग अपडेट देते रहेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हम वहाँ पर आप लोगों को बता देंगे कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इसको अप्लाई करने के लिए। यह डेट आप लोगों का 31 तक है। आप 31 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं पंडित सुंदरलाल में। तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू दोस्तों।